डॉक्टर शौकत मेमन है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। जो हमारे जहन में सवालात आते हैं हमारे जिस्म में कितना पानी मौजूद है और पेशाब का औसतन ना हजम यानी कि पेशाब आता है जो कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। क्या हर घंटे में पेशाब आना या घड़ी घड़ी जो पेशाब आ रहा है ये परेशानी की बात है या नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, और हमें जो है पेशाब आना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में पानी की मकदार ठीक। तो इन चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। अगर 70 केजी का कोई बंदा है तकरीबन 60% वाटर हम सब में होता है। 60% अगर हम कहें कि किसी 70 केजी के बंदे में तो कितना पानी उनके जिस्म में या कितना केजी पानी होगा, 42 केजी या 42 लीटर तकरीबन पानी इंसान के जिस्म में होता है। इसी तरह से अगर हम कोई 60 किलो का है तो 60 इंटू 60% कर सकते हैं ऐसे में। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं जो सारे सवालात होते हैं। इंसान के पेशाब का औसतन इखराज कितना है, वो 800 से 2000 यानी 800 से 2000 ml यूरिन बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पानी कितना पी रहा है। अगर पानी 2000 पीता है तो 800-1000 के बीच में यूरिन आता है। उमूमन जितना हम पानी पीते हैं उतना यूरिन आता नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूरिन के अलावा पानी जिस्म से निकलता है, खाने की सूरत में निकलता है और पसीने की सूरत में, और फिर कुछ हमें इदराक नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो भी पानी निकल रहा है और स्किन से भी निकल रहा होता है, गर्मी से ज्यादा है। तो तरह से पानी हम जितना भी पिए, बाहर का टेम्परेचर और फिर हम क्या एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पेशाब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जब फिर बहुत सारे लोगों को घड़ी घड़ी जो यूरिन आता है वो जहन में सवाल आता है ये नॉर्मल है। तो नॉर्मली तो यूरिन तो 8 दफा, 6 से 8, किसी को 10 दफा 24 घंटे में आता है। हर घंटे में आना परेशानी का बायस होता है और बाज दफा उसकी कोई मेडिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वजह जैसे पथरी की वजह से भी होता है, तो वो भी हमें रूल आउट करना चाहिए, उसको भी एक्सक्लूड करना चाहिए। या फिर जो है वो कोई इन्फेक्शन की वजह से भी मुमकिन है, लेकिन उसमें फिर बुखार का आना, कमजोरी या भूख का ना लगना साथ साथ होता है, जलन भी ज्यादा होती है। अगर ये चीजें एक्सक्लूड हो गई हैं फिर भी किसी को बार बार आ रहा है तो हो सकता है उन्होंने अपने आप को ट्रेन गलत किया हो, यानी वो थोड़ा पेशाब जमा हुआ, पेशाब करने के लिए चले गए, तरह से सिग्नलिंग जो ब्रेन तक जाती है वो फिर एबनॉर्मल हो जाता है। खाने में आमतौर पे जो 150-200 यूरिन जमा होता है तो हमें पहला सिग्नल आता है, फिर 50-100 ml और जमा होता है, दूसरा सिग्नल आता है। इस तरह से अगर हम इसको इग्नोर करेंगे या फिर जल्दी चले जाएंगे तो फिर ये सिग्नलिंग डिस्टर्ब होती है, अर्जेंसी भी होती है और फिर बार बार भी आता है। अगर ये मसला हमें है तो फिर इसको रीट्रेन हम कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग बिल्कुल बिगड़ चुकी है, बर्दाश्त नहीं होता, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे यूरिन कुछ जमा हुआ और एकदम यूरिन लगा, हालांकि इतना जमा नहीं हुआ लेकिन हमें लगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो फिर हम अपना फोकस चेंज कर सकते हैं उस दौरान जब ये लग रहा होता है। जैसे कि मैं अगर ब्रीदिंग पे अपना फोकस लेके जाऊं या डीप ब्रीथ लेके फिर रोकूं, एक्सपायर करूं, ये 10-15 सेकंड अगर करूं तो ये मेरा फोकस उस पर चला जाएगा। और तरह से कोई भी टेक्निक आप कर सकते हैं जिसमें फोकस चेंज करना मकसद होता है ताकि बंदे का उस पर ध्यान न रहे, क्योंकि एक्चुअली वो उसको डिजायर होनी नहीं चाहिए, ब्लडर फुल नहीं है, उसकी अपनी सिग्नलिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए ऐसा करना चाहिए। जब फिर सवाल अगर ये होता है किसी को तो फिर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर करता है, परेशानी पैदा करता है, बार बार पेशाब आना। अच्छा, मुझे मालूम कैसे होगा, ये भी सवाल है कि मेरे जिस्म में मकदार ठीक है पानी, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है तो जिन लोगों को स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो उन लोगों को स्टोन ज्यादा बन सकते, क्योंकि पानी ज्यादा पीने के लिए उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनको स्टोन बनने की टेंडेंसी। स्टोन अगर नहीं बनता है किसी को तो फिर अगर पानी की थोड़ी कमी भी हो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि पानी की कमी ना हो। तो उनका कलर नहीं होता या बहुत ही लाइट सा येलो कलर अगर ऊपर देखें, अगर हम जरूरत से ज्यादा हाइड्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा पानी पिया तो बहुत ज्यादा पानी वाइट सा लगता है, वो भी उसकी जरूरत भी नहीं होती। बहुत ज्यादा पानी पीने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, वो भी एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासिर करेगा। बार बार आपको आपने हैबिट बनाई है तो बार बार पीना पड़ेगा, वो आपको आपकी डे टू डे लाइफ को मुतासिर करेगा। जरूरत होती है कि हम हाइड्रेटेड रहें, मकदार पानी की ठीक रहे और बहुत ज्यादा भी ना हो। तो इस तरह से लाइट से येलो कलर मिल सकता है, व्हाइट मिल सकता है। अगर डिहाइड्रेटेड होते हैं जिसमें पानी की कमी है, पानी हम नहीं पी रहे तो ऐसे गाढ़ा होता जाता है। इस तरह से आप नीचे देख एकदम बिल्कुल ही कम पीने से फिर इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर ऐसा लगता है कि उसमें कतरे मिक्स तो नहीं है, इस तरह से फील होता है। तो इसके हिसाब से हम अपनी पानी की मकदार को तय कर सकते हैं। ये बताना कि आप दिन में 24 घंटे में 6-8 गिलास पिए तो ये समटाइम खुद एक मसला है, क्योंकि कोई बाहर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इंसान को 20
20 गिलास की जरूरत हो सकती है। और अगर कोई फिजिकली काम ज्यादा कर रहा है उसको भी अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। इस तरह से हम अंदाजा कर सकते हैं यूरिन का कलर देख के कि कितना हमें पानी पीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो आप इसमें लिख दीजिएगा, मैं नंबर भी शेयर कर लूंगा, या व्हाट्सएप आप वॉइस मैसेज अपने तारों के साथ भेज सकते हैं, मैं उनका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।